चोर है, अंगड़ासिया चोर है। जमीन दलाली करना बंद करो, झगड़ा नहीं करेंगे। आराम से नॉर्मल बात करेंगे सर। भ्रष्टाचार बन गया, ये भ्रष्टाचार ब्लॉक बन गया ये अनगढ़ा का। और कौन लेता है पैसा, वसूली कौन करता है? देखिए ऊपर से नीचे तक सब मिला हुआ है। आगे हम लोग यहीं पे रहेंगे, ना सीओ बाहर निकलेंगे ना हम लोग अंदर जाएंगे, इसी पर हम लोग जमल रहेंगे। इन लोग को इतना पैसा का भूख है, हमको लगता है पैसा खाता है कि भात खाता है पता नहीं चलता है। हम लोग तो भात खा के पेट भरते, लोग बिना पैसा का पेट नहीं भरता है। म्यूटेशन इतना ज़्यादा लिया जा रहा है कि लोग जमीन को बचाने के लिए जमीन बेच रहे हैं। म्यूटेशन के माध्यम यहाँ करीब 6 से 7 बार म्यूटेशन रद्द हो चुका है। 1 डिसमिल का म्यूटेशन का 4000 रुपया चतरा पंचायत के लिए ये लोग अपना हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है, इसलिए नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन हमारा कहना है कि हम लोग न्यायालय से ही जो आदेश है उसके प्रभाव से हम लोग काम करते हैं, अपने मन से कुछ काम नहीं होता है। एक और जहां राज्य सरकार रैयतों को मदद पहुंचाने के लिए तमाम तरह के निर्देश जारी करती है ताकि उन्हें अंचल में किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन दूसरी ओर अंगड़ा में एक मामला सामने आया है जहां पे जो अंचल अधिकारी हैं उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने घूस लेकर जो रैयत की ज़मीन है वो किसी और के नाम कर दी, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। इस पूरे मामले पर लोगों का क्या कहना है, देखिए आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हुई है, लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं सीओ के खिलाफ। क्या पूरा मामला है, आप लोग क्यों इतना उग्र होकर के यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं? जोहार, हम अनगढ़ा प्रखंड में बहुतों दिनों से जो है 0-0 प्लॉट के नाम पे अभी देख लीजिए, ये 4 एकड़ 37 डिसमिल का ये रसीद कट रहा है। अब इसमें देखिए पूरा रकबा को 0-0 कर दिया। अगर इसको बोलते हैं कि भैया हमारा खेसरा नंबर इसमें चढ़ा दीजिए, तो पर डिसमिल 2500-3000 करके मांगता है। अब 4 एकड़ है तो जोड़ लीजिए कि कितना पैसा इन लोग को चाहिए। रेट फिक्स है, रेट फिक्स है, वो ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो ये जो है अब ये ब्लॉक नहीं रह गया, ये भ्रष्टाचार बन गया, ये भ्रष्टाचार ब्लॉक बन गया ये अनगढ़ा का। और कौन लेता है पैसा, वसूली कौन करता है? देखिए ऊपर से नीचे तक सब मिला हुआ है। अगर आप कहते हैं कि जनता का सेवक है, तो अभी जितना भी पार्टी दल वाला लोग जी भाई और जितना भी प्रतिनिधि है कहाँ गए हैं? आइए, अनगढ़ा प्रखंड के जितने भी जनता है सबसे हम कहना चाहते हैं, और जितने भी प्रतिनिधि है सबसे कहना चाहते हैं, आइए और ऐसा भ्रष्ट जो कर्मचारी है, चाहे सीआई है चाहे सीओ है, उसको यहाँ से भगाइए, यहाँ से इस लोग को दरखास्त कीजिए। यहाँ इन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। ये जनता का सेवक बन के यहाँ इनको जो है हम लोग रखे हैं। ये मालिक बनने की कोशिश ना करे, नौकर है, नौकर के तरह रहे। सरकार जो है जनता का पैसा जो टैक्स के माध्यम से बोलिए चाहे जैसे भी, हम लोग टैक्स के माध्यम से इन लोग का पेमेंट होता है। और आज देख लिए हम ही लोग के साथ में कैसे शोषण कर रहा है। आप बताइए कि 4 एकड़ जमीन रहेगा तो भैया 10 लाख 15 लाख जनता कहाँ से पाएगा? बताइए। केवल म्यूटेशन करवाने के लिए, अपना प्लॉट नंबर सुधरवाने के लिए, सिर्फ प्लॉट नंबर सुधारने के लिए अलग से। अगर हम जमीन खरीदते हैं तो फिर म्यूटेशन के लिए अलग चाहिए। आज ये बताइए, मेरा तो खतियान में तो भैया सब चीज़ ठीक है, हमारा खतियान मैनुअल में देखिएगा सब चीज़ ठीक है, लेकिन 0-0 तो आपने किया है। तो आपने जब 0-0 किया है तो भाई किस बात का हम पैसा दें? मेरा खतियान देख के हमारा काम कीजिए। मतलब गलती हुई अंचल की, लेकिन पैसा रैयत भरे। देखिए 0-0 ये सरकार का ये है, ठीक है, चाल है इसमें, और इसमें सभी कोई मिला हुआ है। हम सरकार को भी दोष देंगे, काहे नहीं देंगे भैया? आपका नीचे एक छोटा सा सीओ है, आप जब चाहिएगा तो इसका हुड़का जाम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? अभी मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसका म्यूटेशन कर दिए। ना ही आप मुखिया जी से पूछते हैं, कोई भी पंचायत में आप अगर उस पंचायत का जमीन को म्यूटेशन कर रहे हैं तो ग्राम प्रधान है, पंचायत सेवक है, जिला परिषद है, मुखिया है, इनसे आप जांच कीजिए ना, वेरीफाई कीजिए ना, उनको पेपर दे दिए, वेरीफाई करके देगा कि इस पेपर का क्या वंशावली है। जो बेच रहा है वो सही में अपना अधिकार, जितना उसका अधिकार बन रहा है उतना बेच रहा है कि उससे ज़्यादा बेच रहा है, तो ये आपको वेरीफाई करके देगा। तो ये जो है आप
लाइन बाय लाइन करके सिस्टम एक बनाइए ना। आप तो बिना सिस्टम से चल रहे हैं। भैया जो पैसा दे रहा है मोटा, आप राजधानी में बैठ के मोटेशन कर रहे हैं। बताइए, ये तरीका है? 5 बजे आप देखिएगा, ये अंचल सीओ खोजिएगा, नहीं मिलेगा कभी भी। आप देखिए 10 बजे रात को मोटेशन हो रहा है सेटिंग के द्वारा। ये तो गलत है ना। तो हम अब कहना चाहते हैं कि ये जो करप्ट हो रहा है, हम पूरा अनगढ़ा प्रखंड वासियों से कहना चाहते हैं, आइए सब मिलिए और ऐसा करप्ट सीओ सीआई कर्मचारी को उखाड़ के इस ब्लॉक से फेंकिए। शुक्रिया, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मार्शल है, सालन पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, पूरा मामला मोटेशन से जुड़ा हुआ है। भैया रैयत है, इनसे भी जानेंगे, लेकिन आप लोग सीओ से मिलने आए, इतने संख्या में आप लोग आए हैं, मिले ना। देखिए, हम लोगों को तो पहले प्रशासन के द्वारा रोका गया। अच्छा। देखिए, समस्या है तब हम लोग आए। पहले तो गेट पे रोका गया, गेट से हाथ कुछ बड़े थे, यहाँ पे रोका गया। जबकि कोई भी कर्मचारी चाहे कोई भी अधिकारी हो, 8 घंटा ड्यूटी होता है। ये लोग 16 घंटा ड्यूटी करता है। अच्छा, बताइए, 16 घंटा ड्यूटी करता है। यहाँ से आने में घर में भी ड्यूटी करता है। ये लोग को इतना पैसा का भूख है, हमको लगता है पैसा खाता है कि भात खाता है पता नहीं चलता है। हम लोग तो भात खा के पेट भरते, लोग बिना पैसा का पेट नहीं भरता है। बता रहे ना, अगर हम लोग के पास जो भी आज केस आया, ज़मीन का मैटर हो या जो करता है उन लोग का ज़मीन का रसीद वगैरह, जो भी समस्या है, अगर समस्या हम लोग तक आया है, चाहे सीओ रहे चाहे सीआई रहे, उठा के यहाँ पटक के मारेंगे। अगर जो भी जनता से दूर पर पैसा ठगेगा, चाहे सीओ रहे चाहे सीआई रहे, उठा के ही पटकेंगे उसको। कोई भी रहे, मामला आता है क्या? कोई भी मारेंगे। अगर जनता के साथ अन्याय होगा, अगर सीओ रहे चाहे कोई भी रहे, कोई अधिकारी रहे, अगर हम लोग के साथ अन्याय होगा, मेरे जनता के साथ अन्याय होगा, कोई भी रहेगा, सबके सामने उठा के पटके मारेंगे, कोई भी रहे। चलिए, हिंसा तक बात ना पहुंचे। हिंसा हम लोग नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, हिंसा ही हम लोग को करवा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, करवा रहा है। हम लोग करना नहीं चाह रहा है। मेरा नाम विराट महतो हुआ, मैं जेल कैंप केंद्र महामंत्री और रिम्स विधायक जयराम महतो का प्रतिनिधि हूँ। चलिए, शुक्रिया। देखिए, रैयत ये है, क्या मामला है, क्यों आपने? मैं चतरा मौजा अंचल अनगढ़ा का हूँ। हमारा खतियानी ज़मीन कहा जाए तो ये सिंटी एक्ट की ज़मीन है, और ये ज़मीन खाता नंबर 58 प्लॉट नंबर 1270, रकबा 1 एकड़ 19 डिसमिल है। और इस ज़मीन पे हम लोग आज से नहीं, कहा जाए तो कालांतर से पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं। वहाँ पर हम लोग का प्रधानमंत्री आवास मेरे पिताजी के नाम पे बना हुआ है, और मेरा चाची के नाम पे अब आवास बन रहा है। उसके अलावे बहुत सारे हमारे मकान हैं, और या कुछ सालों से कुछ ज़मीन दलाल लोग, कुछ कलकत्ता के इजहार अली आबासी हैं जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे, उनके नाम पे पावर लेके, कहा जाए तो इस एरिया के बड़े बड़े सरगना के ज़मीन दलाल लोग हैं। मैं तो छोटा आदमी हूँ, नाम नहीं लूँगा। तो ये लोग हमें कभी 144 के माध्यम से, कभी म्यूटेशन के माध्यम, यहाँ करीब 6 से 7 बार म्यूटेशन रद्द हो चुका है। इसके बाद LRDC में 3 बार रद्द हो चुका है, टाइटल में खारिज हो चुका है, हाई कोर्ट ने रद्द किया है, और फिलहाल इसका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। और हाई कोर्ट में लंबित है, उसमें अनगढ़ा का अनगढ़ा अंचलाधिकारी अनगढ़ा और जो जिनके नाम पे म्यूटेशन ये आदेश पारित हुआ है, इजहार अली आबासी, दोनों का दोनों प्रतिवादी हैं। तो मैं अंचलाधिकारी अनगढ़ा के राजू कमल जी से पूछना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर आपने म्यूटेशन करा दिया? हाई कोर्ट आपसे ऊंचा है, आप हाई कोर्ट से ऊंचे नहीं हैं। और इसका हमने लिखित आपत्ति दिया था, मुखिया जी आए थे, मुखिया रिसीविंग लेने के बाद हम उनके ऑफिस आए, और ऑफिस आने के बाद उन्होंने पेपर मंगाया, और पेपर मंगा के उन्होंने पेपर में लिखा डीए, उसके बाद नीचे लिखा सीआई ऑब्लिक कर्मचारी जांच करें, और उन्होंने बोला कि ये मामला हाई कोर्ट का है, ये मेरा मामला नहीं है, मेरा पावर नहीं है इसको कुछ करने का। और उन्होंने कहा कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपको नोटिस करेंगे दोनों पार्टी को, और आपको जो रिपोर्ट होगा, जो सही होगा, उसको हम हाई कोर्ट में भेजेंगे। लेकिन रात को 11 तारीख को रात में इन लोगों ने म्यूटेशन कर दिया। हम लोग सुबह उठ के देखे तो जैसे ही ऑनलाइन देखा तो देख रहे हैं म्यूटेशन हो गया, नाम पे चढ़ा हुआ। किसके नाम पे चढ़ा? इजहार अली आबासी के नाम पे है। कौन है वो? मतलब क्या यहाँ के ग्रामीण है? नहीं, यहाँ का ग्रामीण है, वो कलकत्ता का आदमी है, कलकत्ता का है, और उनके नाम पे म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया। कब से मामला चल रहा है? ये मामला 2010 से चल रहा है। 10 से चल रहा है, और हर बार हम लोग जीते हैं।
आप लोग जीते हैं जी। 2010 का मामला है और कहाँ से म्यूटेशन हुआ है, LRDC कोर्ट से या फिर सीओ से? ये तो म्यूटेशन अभी हुआ है सीओ कोर्ट से। सीओ के हाँ, और हाई कोर्ट में जहाँ एक बार रिजेक्ट हो चुका है वहाँ पे नहीं होता म्यूटेशन, नहीं होता है म्यूटेशन। लेकिन उसके बाद भी होता है। हाँ, उसके बावजूद हुआ है। क्योंकि एक बार अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है म्यूटेशन का तो दोबारा सीओ कोर्ट में नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसके बाद भी हो गया। जी। और ये जो म्यूटेशन और हम लोग का जो है ये जब हम लोग का जो जमाबंदी है ये लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी है, और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी जो होता है उसमें सीओ और LRDC को पावर नहीं होता है आदेश देने का, फिर भी ये लोग कैसे कर दिया है। तो इतने साल से आप जोत रहे थे उस खेत को और अचानक से किसी और के नाम पे चल जी, और हम लोग इससे बहुत खरीद बिक्री भी हुई है। इसमें हमारे रैयत लोगों ने इसमें से 6 डिसमिल बिक्री भी किया है। 6 डिसमिल? जी, हमारे भैया लोगों ने। इजहार अली को ही? नहीं, उनको नहीं किया है, किसी अन्य को किया है। जी। लेकिन इजहार अली 2010 में केस में आते हैं अचानक से जी, और तभी होता है। जी। चलिए ठीक है, मुखिया जी भी है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कम हो रही है क्या इन मामलों में? अभी जो है सीओ का बहुत मनमानी चल रहा है और प्राय देखा जा रहा है कि सभी अंचलों में इसी तरह का घटना हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा घटना हो जाएगा, इतना बड़ा जालसाजी हो जाएगा, इसका हम लोगों को अनुमान नहीं था। जैसे बताना चाहेंगे कि हम लोग का मौजा चतरा में खाता नंबर 58 प्लॉट नंबर 1270, ये जो है खतियानी रैयत जो है चैता महतो उनके नाम से बहुत लंबे समय से चल रहा है। 1932 खतियान से ये लगभग चल रहा है, लेकिन अचानक 11 तारीख को जो है कुछ ऐसा देखने को मिला कि आपका 10 बजे तक सब ठीक था कि इनका नाम चैता महतो के नाम से बराबर चल रहा था, लेकिन अचानक 10 से बाद 10:30 या 11 बजे के आसपास में वो अचानक से दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ये बहुत मतलब घिनौना हरकत बोल सकते हैं। इसमें मोटा रकम का जो अंदेशा लग रहा है कि मोटा रकम लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि अभी आप किसी भी ग्रामीण से पूछिएगा तो 1 डिसमिल का मोटेशन का 4000 रुपया चतरा पंचायत के लिए ये लोग अपना फिक्स किया है। मोटेशन का रेट भी फिक्स चल रहा है? मोटेशन का रेट फिक्स किया हुआ है 4000 रुपया प्रति डिसमिल। तो उस हिसाब से इनका जो ज़मीन है 1 एकड़ 19 डिसमिल है, तो उस हिसाब से लगभग 4 करोड़ का मामला इसमें संज्ञान में आ रहा है। तो इसको जांच करने का ज़रूरत है, और हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस जो हेराफेरी का मामला हुआ है उसको जांच किया जाए, और जो अभी सीओ हैं राजू कमल जी उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, और सीआई और सीओ कर्मचारी सीआई और सीओ तीनों को तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए। यही हम लोगों का मांग है, ताकि जांच में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। क्या नाम हुआ मुखिया जी आपका? मेरा नाम सोहन मुंडा हुआ, मैं चतरा पंचायत से पूर्व मुखिया हूँ। अपना नाम बताइएगा। बसंत हिंदवार। बसंत हिंदवार जी, देखिए पूरा जो आंदोलन आप देखिए यहाँ पे लोग बैनर वगैरह लेकर आए हैं, महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है, आप लोग यहाँ पर पहुँची हैं, ऐसा मामला होते रहा है क्या अंगड़ा? मैं अनगढ़ा प्रखंड की जिला परिषद हूँ, और ये बहुत ही आप देख रहे हैं कि प्रखंड कार्यालय जो कि हमारी जो जनता है इनकी सहायता के लिए ये बना हुआ है, और ये जो जनता है हम लोग को चुन के यहाँ पर आगे खड़ा करती है कि आप हमारी बातों को रखें। लेकिन ये जो हमारे सीओ और सीआई है, इनका जो इतना ज़्यादा करप्शन फैला हुआ है कि लोग डरते हैं कि मैं ज़मीन खरीद और बिक्री कैसे करूं, क्योंकि ऐसा है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर, जैसे अभी बहुत सारे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मोटेशन इतना ज़्यादा लिया जा रहा है कि लोग ज़मीन को बचाने के लिए ज़मीन बेच रहे हैं। अब क्या करें बताइए, और इतना ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब बहुत बर्दाश्त हो गया, आप सीधे जांच लिखना है और सीधे इनको यहाँ से निकालना ही है। कुछ भी हो जाए हम लोग को एकदम जांच लिख के इनको यहाँ से हटाना है, और ऐसे ही यहाँ पर कर्मचारियों को लाना है जो कि थोड़े ईमानदार हो और हमारी जो जनता है इनके हित में काम करे। मैं बस यही बोलूँगी, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, और जितने भी यहाँ है कि आप सब मिलकर ये करेंगे ना, यहाँ से जो भी सीआई और सीओ इनको हटाना है कि नहीं? हटाना है। देखिए तो ये अंगड़ा अंचल और बीडीओ कार्यालय है। देखिए कई बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। भीतर आपका भी मामला है? हाँ, डील कर दिया है। क्या मामला है?
जमीन वाला है, उसी के बगल में है, 180 खाता का है। किसके नाम क्या कर दिया? सबरुआ महतो नाम से उसको डीड बना दिया है। अच्छा। राजू परमानी के नाम से। राजू बना रहे, वो कुम्हार है, संतोष को कोई है, उसी के नाम से डीड बना दिया। पैसा लेकर के? हाँ, पैसे लेकर के डीड बनाया ना, बिना पैसा से कैसे बनाया? उसमें हम लोग का कोई नहीं, वो हम लोग खतियन है, हम लोग का रसीद है, उसमें पूरा लगा और मुसलमान उसको डीड मार दिया है। क्या नाम है आपका? मन्नू महतो। तो देखिए जहाँ हर लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। देखिए यहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जो पब्लिक है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, अड़ी हुई है कि हमें सीओ से मिलना ही है, बिना सीओ से मिले हम वापस नहीं जाएंगे। पुलिस बल तैनात है, थाना के जो पदाधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और यही मामला है। हम भी सीओ से मिलने का प्रयास करेंगे। सीओ का क्या पक्ष है इस पूरे मामले में, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहें और देखते हैं सीओ अपना क्या पक्ष रखते हैं। शुक्रिया। यहाँ पहुँचे हुए हैं आप भी, क्या कुछ समझ में आया? रैयत बड़ा परेशान है, एकड़ का जमीन। जी, चतरा मौजा का मामला है और चतरा मौजा में ज़मीन का हेरा फेरी है। म्यूटेशन गलत तरीके से किया गया है। म्यूटेशन का जो रूल है कि वो रूल का पालन नहीं किया गया है। दोनों पक्ष को नोटिस भेजना चाहिए। सीओ ने खुद कबूल किया है कि नोटिस नहीं भेजे हैं और उन्होंने गलत तरीके से लिखा है कि वर्तमान ज़मीन पर आवेदक का दखल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दखल भी नहीं है। और इन्होंने खुद जांच का आदेश दिया, एक तरफ से अपने रिटर्न दिया है, लेकिन अपना लिखा हुआ बात पर भी उन्होंने मुकर रहे हैं। एक तरफ जांच का आदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ म्यूटेशन कर रहे हैं। ये पूरी तरह सीओ इस बात जो हम लोग किए, इससे यही प्रतीत होता है कि सीओ लाखों करोड़ों रुपए लेकर के झारखंडी ज़मीन को गलत तरीके से, अवैध तरीके से बेच रहे हैं और यहाँ का जो ज़मीन है खतियानी ज़मीन, उनको जीरो प्लॉट करके बिना पैसा लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से लोग मनमानी कर रहे हैं और लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे कोई बात का। इसलिए आज हम लोग अनगढ़ा अंचल आए हुए हैं। अंचलाधिकारी को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आपसे अगर गलती हुआ है तो इसको स्वीकार करिए, आप रिटर्न दीजिए, आप लिखिए कि हमसे भूल से गलती हुआ है, इस पर हम माफ़ी मांगते हैं और इस म्यूटेशन को रद्द के लिए हम अनुशंसा करते हैं। LRDC साहब इसको रद्द कर देंगे। अगर इस पर सुधार नहीं होता तो देवेंद्र महतो का आगे क्या कदम होगा? आगे हम लोग यहीं पर रहेंगे, ना सीओ बाहर निकलेंगे ना हम लोग अंदर जाएंगे। इसी पर हम लोग जमल रहेंगे। सर, कुछ लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि गलत नोटेशन किया गया है अंचल कार्यालय द्वारा। क्या पूरा मामला है, आपका पक्ष क्या है? ये मामला जो है न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर रांची से दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 192 जो कि 22-23 का मैटर है, उसके तहत जो आदेश प्राप्त था, पूर्व में जो है अंचल स्तर से जो दाखिल खारिज था उसको रद्द की गई थी। तो उसी के अपील में जो है जो प्रभावित पक्ष थे वो अपील में गए थे न्यायालय उप समाहर्ता के पास। वहाँ से फिर आदेश आया, सुनवाई दोनों पक्षों से करते हुए उसमें आदेश आ गया कि अंचल अधिकारी ने जो पूर्व में रद्द किया था वो गलत तरीके से रद्द हुआ था, उसको जमाबंदी कायम करने के लिए उसमें आदेश पारित की गई। उसी के आलोक में जो है उसका दाखिल खारिज किया गया था। अब जो खतियानी रैयत हैं जो पूर्व में धारित थे, उन लोगों का कहना है कि नहीं, हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है इसलिए नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन हमारा कहना है कि हम लोग न्यायालय से ही जो आदेश है उसके प्रभाव से हम लोग काम करते हैं। अपने मन से कुछ काम नहीं होता है, जो नियम संगत काम होते हैं उसी के तहत काम की जाती है। अब जो प्रभावित पक्ष हैं वो राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ों को, और इन लोगों को लगता है कि गलत हुआ है तो उसके जो है खिलाफ अपील है, अपील में वो जाए, अपील से अगर आदेश आ जाता है इसके पक्ष में कुछ करने का तो हम लोग उस अनुसार जो है प्रभावित होगा आदेश, उसके हिसाब से फिर सुधार कर दी जाएगी अगर लगता है इन लोगों को। तो इन लोग वहाँ ना जाकर यहाँ पे राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ना कहीं कुछ जो है मनसा इन लोगों का जो है गलत प्रतीत होता है। उनका ऐसा कहना है कि हाईकोर्ट में स्टेटस को, हाईकोर्ट ने कहा है कि ये स्टेटस को रहे, कोई भी बदली ना हो, ऐसा भी कुछ आप लोग के? नहीं, ऐसा हाईकोर्ट से ना कोई हमारे पास नोटिस आया है, ना किसी तरह का स्टेटस को का कोई कागजात हमें प्राप्त है। अगर ये कह रहे हैं तो उसकी कागज़ हमें दिखाएं, अगर इस तरह का मामला है तो हमें कागज़ दिखाएं कि स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश है। तो ये पूरा काम LRDC कोर्ट की तरफ से किया? जी, LRDC कोर्ट से जो आदेश आया था उसी के अनुपालन में ये किया गया है। अच्छा जी। इससे पूर्व में भी क्या ये मामला आपके? नहीं, कभी ये संज्ञान में हमारे पास नहीं है। हमारे कार्यकाल के दौरान ये पहला बार इस तरह का मैटर आया है। और कहीं ना कहीं दाखिल खारिज जो है अपीलीय प्राधिकार होता है, अगर वो मान लीजिए गलत सही हो भी गया तो उसके खिलाफ अपील करने का प्रावधान है। अगर गलत हो गया है तो अपील करके उसको सुधारा जा सकता है। अगर निम्न न्यायालय ने कोई गलती की है
या कुछ गलत पक्ष हो गया है तो उसके खिलाफ जो है उसके उच्च न्यायालय में जाके उसको सुधारा जा सकता है आदेश को। इस तरह का नाकाबंदी करना और सरकारी काम में बाधा करना, गेट को बंद कर देना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। तो इसके खिलाफ हम लोग अगर ये इस तरह की उग्रता करेंगे और गलत न्याय मांगने का प्रयास करेंगे तो इसके खिलाफ हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे और जो गलत मंशा से इस तरह का कार्य कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी।